आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 पद। यह ऐसा लिखा है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फिर पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस, ये तीनों एक पास्तर पत्री है। अर्थात आप सेवा करते हैं तो जरूर इन पत्रियों को आप पढ़े। आपके लिए यह पत्री आशीष का कारण है। पौलुस यहाँ पर से एक जवान जो अब आगे सेवा करेंगे, अर्थात तीमुथियुस जो पौलुस के द्वारा विश्वास में आया। पौलुस उस जवान को सेवकाई के बारे में सब बातें जो परमेश्वर पौलुस को सिखाया, उन बातों को पौलुस अपने दास तीमुथियुस को सिखा रहा है। याद रखना, मसीह में आने के बाद यदि परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए बुलाया है, तब आपको बहुत सारी बातें अपने अगुवे के माध्यम से, प्रभु के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। आप यदि सीखेंगे नहीं तो कल आप ठोकर खा सकते हैं, कल आप सेवकाई से बैक साइड हो सकते हैं। प्रभु चाहता है कि यदि परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है तो जरूर आपको उन सब बातों को सीखने की आवश्यकता है जो एक सेवक के जीवन में होना अनिवार्य है। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को बहुत सारी बातें समझाया जो एक प्रचारक के लिए अनिवार्य है। जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस पत्रियों को आप पढ़े। ये पत्री बहुत सारी बातें आपको समझाएगा, आपको सिखाएगा और आपके सेवकाई के लिए भी आशीष का कारण रहेगा। यहाँ पर मैं एक बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। यहां लिखा है कि यह आवश्यक है कि अध्यक्ष अर्थात जो प्रभु की सेवा करता है, चाहे बिशप हो या रेवरेंट हो या पास्टर हो या डिकन हो या राइट रेवरेंट हो या कोई भी हो जो प्रभु के मंदिर में सेवा करते हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है। सबसे पहली बात, वह अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। एक सेवक जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, चाहे एक सेविका क्यों ना हो, उनके बारे में वचन ये सिखाता है कि उनका एक ही पत्नी होना चाहिए और पत्नी का एक ही पति होना चाहिए। एक सेवक जो खुदा की सेवा करता है, उनके जीवन में ये बातें होना बहुत ही अनिवार्य है। आप यदि प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो प्रभु चाहता है कि आपका एक ही पति हो और आपका एक ही पत्नी हो। कई बार कलीसिया में गड़बड़ी इसलिए होता है क्योंकि एक सेवक जो प्रभु का सेवकाई करते हैं, खुदा ने अपनी इच्छा के अनुसार उनको एक जीवन साथी दिया है, लेकिन दुख की बात है कि घर में एक उनके लिए जीवन साथी परमेश्वर दिया है और वह ऐसा करता है कि एक घर में है और दूसरा घर के बाहर में है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि एक सेवक सेवकाई के लिए अपने पत्नी को कलीसिया में लेकर नहीं जाता, ना ही विश्वासियों के घर में लेकर जाता है, क्योंकि बाहर में भी वह एक और पत्नी बनाया है जिसको वह विजिट में लेकर जाता है, सेवकाई में लेकर जाता है। ये आपके लिए दंड का कारण है, ये आपके लिए ठोकर का कारण है, ये परमेश्वर की कलीसिया के लिए एक निंदा का कारण है। प्रभु आपको सेवकाई के लिए चुना है, परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाया है। भाई, आपका एक ही पत्नी होना चाहिए। मेरी बहन, परमेश्वर पिता ने आपको सेवकाई के लिए यदि बुलाया है तब आपका एक ही पति होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा पति आपका नहीं होना चाहिए। दुख इस बातों को लगता है जब हम सुनते हैं कि एक सेवक जो खुदा की सेवकाई करती है, उसका एक नहीं कई उसका पत्नियां हैं। ये कितना हमारे लिए एक निंदा का कारण है, कितना अपमानजनक बातें हैं।
प्रभु का वचन पौलुस गंभीरता के साथ तीमुथियुस को यही बातें सिखा रहे कि सेवा का एक ही पत्नी होना चाहिए, सेवा का एक ही पति होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन, मेरे भाई आप सेवक हैं, प्रभु आपसे पूछना चाहता है, जो जीवन साथी परमेश्वर आपको दिया है, क्या आप उसी में संतुष्ट है या आपका जीवन सही नहीं है? मेरी बहन, प्रभु का वचन आज की सुबह आपसे पूछना चाहता है, जो जीवन साथी परमेश्वर आपको दिया है, क्या आप उसी जीवन साथी से संतुष्ट है या आपको जीवन सही नहीं है? यदि आपका जीवन सही नहीं है तो प्रभु का वचन आपसे ही कहना चाहता है, जीवन को आज की सुबह इस वचन के अनुसार आप सही कर ले। सेवा का एक ही पति होना चाहिए, सेवा का एक ही पत्नी होना चाहिए। आप सेविका है, आप सेवक है, एक के सिवा दूसरा नहीं होना चाहिए। आए दिन ऐसा इन दिनों में सुनने में आता है कि एक सेवक जो सेवकाई करते हैं, उनका एक ही पत्नी नहीं, उनका दो पत्नी है। कई बार वो दोनों पत्नी को अपने घर में ही रखते हैं और घर में रखकर ही वो सेवा करते हैं। कई जगह में ऐसा है, कई कलीसियाओं में ऐसा है, पास्टर दोनों पत्नी को अपने घर में रखा है और उसके बाद में वे सेवा करते हैं। या तो एक पत्नी घर में या दूसरा पत्नी कहीं बाहर है। ये सही नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, ये सही नहीं है। प्रभु ने आपको जिस सेवा के लिए बुलाया है, आप उस बुलाहट से हट चुके हैं, इसलिए आप गलत रास्ता चुन लिए हैं। लेकिन प्रभु का वचन आज की सुबह आपसे यही कहना चाहता है, सही रास्ता में वापस आए। वो जीवन साथी आपके लिए सही नहीं होगा। याकूब को जो जीवन साथी परमेश्वर दिया था, लिया, वह उसका साथ हमेशा दिया, लेकिन राहेल उसका साथ नहीं दिया। आधे रास्ते में राहेल याकूब को छोड़कर चला गया। प्रिय भाई, ऐसा कभी ना हो कि आपका जीवन दूसरों के लिए एक निंदा का कारण ठहरे। कई बार ऐसा होता है कि सेवक की पत्नी ऐसा कहते हैं कि मुझे अपने पति से डिवोर्स चाहिए, अपने पति से मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि मेरे पति का जीवन सही नहीं है, उनका मेरे साथ में रिलेशनशिप सही नहीं है। वो दूसरे के साथ बात करते हैं, दूसरे के साथ वो विजिट में आते हैं। कलीसिया में सारे लोगों को यह बातें मालूम है, कलीसिया के लिए ये बातें एक निंदा का कारण है, ये अपमानजनक बातें हैं। कोई है जो सेवकाई करते हैं और जिनका जीवन ऐसा ही है, एक पत्नी के सिवा कई पत्नी है, एक पति के सिवा कई पति है। प्रभु आपसे कहना चाहता है आज की सुबह उन सारे गलत रिश्तों को आप छोड़े और अपने पति के साथ ही आप जीवन बिताए, अपने पत्नी के साथ ही आप जीवन बिताए। आपका सेवकाई आशीष में रहेगा, आपकी सेवकाई को स्तर को परमेश्वर बढ़ा देगा, आपके सेवकाई के स्तर को परमेश्वर ऊंचे स्थानों में लेकर चला जाएगा। प्रभु के दास होने के नाते मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मैं भी एक सेवक हूं, इसलिए मैं आपको अपना भाई समझकर, आपको अपना बहन समझकर मैं समझा रहा हूं कि जरूर आप इन बातों को समझे और इन बातों को सीखें। एक के सिवा दूसरा और कोई पति और पत्नी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सेवक ऐसा करता है उनके लिए स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं है और स्वर्ग राज्य में वो जा नहीं सकता। बाइबल के वचन के अनुसार वह एक व्यभिचारी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई, आप एक व्यभिचारी ना बने, बहन आप एक व्यभिचारी ना बने, परंतु प्रभु चाहता है कि आप एक दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। खुदा बाप सहायता कर, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। पिताजी, इस वचन के अनुसार आज हर एक सेवक सेविका गंभीर हो जाए प्रभु, और सहायता कर उनका एक ही पति हो और उनका एक ही पत्नी हो। पिता, हर एक गलत रिलेशनशिप यीशु के नाम से उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर होने पाए। वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करें। दूसरों के पिता एक आशीष का कारण ठहरने में सहायता करें।
यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। वचन के अनुसार चलने में सबकी सहायता कर। जो लोग भी इस वचन को सुनते पिता, उनके लिए यह वचन आशीष का कारण होने में सहायता कर। दूसरों को भी इन बातों को सिखाने के लिए आप उनकी मदद कीजिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबों को आशीर्वाद दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।